हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो धर्माय महते नमः। कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनान्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हन्ताय मद्रिर्बला हरिदासवर्यो यद्रामकृष्ण चरणस्पर्श प्रमोदा मानं तनोति सह गोगणयोस्तयोर्यत् पानीयसो यवस्कन्दर कन्दमूलैः कच्चित् तुलसी कल्याणी गोविन्द चरणप्रिये सह त्वाली कुलैर्बिभ्रद् दृष्टस्तेति प्रियोच्युत। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज पूर्णिमा श्राद्ध पूर्णिमा पुण्यकाल श्रीमद् भागवत उत्सव सांजी रचना राम रास मंडल पर मुकुट सेवा महाल्य आरंभ प्रतिपदा श्राद्धम। श्रीमद् भागवत जयंती सप्ताह यज्ञ समापत। श्री युगल चंद्र किशोर गोस्वामी महोत्सव। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यदीयत सदसत्परम् पश्चादहं यदि तच्चैवावशिष्येषु अस्म्यहम्। प्रीते अर्थं यद् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्मनो प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञास्यहं तत्त्वजिज्ञासुना आत्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री युगल चंद्र किशोर गोस्वामी प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। श्री श्री युगल चंद्र किशोर प्रभु की पद धूलि मस्तक पर लगाएं। जय जय श्री राधे। अति सुंदर सुंदर तमाति पुनरपि सुंदरतम श्री श्री नरोत्तम ठाकुर प्रभु का ऐसा अद्भुत चरित्र, ऐसा गान, ऐसा विस्तार पूर्वक उनका आस्वादन श्री श्री अवध बिहारी कपूर जी और श्री नंद तनुज प्रभु की कृपा से संभव हुआ है, जो पहले नहीं हुआ। इतना विस्तृत श्री नरोत्तम प्रभु का अनुग्रह। श्री नरोत्तम प्रभु कायस्थ जाति में प्रकट हुए। भगवान गौर हरि ने अपने भक्तों को विभिन्न देशों में, विभिन्न जातियों में, विभिन्न स्थानों में प्रकट किया है, लेकिन भक्ति इतनी पवित्र है कायस्थ होने पर। मुझे नहीं मालूम कायस्थ किन्हें कहते हैं, लेकिन वो इतने पवित्र हैं कि ब्राह्मण भी उनसे दीक्षा लेकर इतने पावन, इतने विद्वान हो गए कि देश भर के विद्वान भी उनसे पराजित हो गए। आज मेरे मन में एक कामना हो गई है, मैं क्या करूं। मैंने भगवान से कहा था मुझे ये मिल जाए तो मैं कुछ नहीं मांगूंगा। मुझे जगन्नाथ जी की स्तवन के 4 श्लोक याद हो जाए तो फिर मैं आपसे बिल्कुल प्रॉमिस कुछ नहीं मांगूंगा। लेकिन आज श्री नरोत्तम प्रभु के शिष्यों को जो धारा प्रवाह संस्कृत बोलते हैं, मेरे मन में एक चाव है, मैं धारा प्रवाह संस्कृत बोलना चाहता हूँ। हे प्रभु, थोड़ी देर के लिए धारा प्रवाह संस्कृत होय 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 होय। संस्कृत में बोलना, संस्कृत को धारा प्रवाह बोलना, आय हाय हाय हाय।
मैं तो अपने आप में मुग्ध हो जाऊंगा, ठाकुर पर मुग्ध हो जाऊंगा, सरस्वती पर मुग्ध हो जाऊंगा। सरस्वती की स्वामिनी श्री किशोरी जी पर तो श्री उनके चरणों की रज पर मुग्ध हो। लेकिन धारा प्रवाह संस्कृत, लेकिन पढ़कर नहीं होना चाहता, पढ़ नहीं सकता, पढ़कर सीख नहीं सकता। कृपा हो जाए, गुरु जी की कृपा हो जाए। धारा प्रवाह संस्कृत, होय होय होय। ठाकुर जी मैं क्या करूं, मैं निष्काम नहीं रहा, मुझे धारा प्रवाह संस्कृत बोलनी है। धारा प्रवाह किसी को हराना नहीं है, मुझे केवल धारा प्रवाह संस्कृत से भागवत जी के श्लोक गाने। मैं आपको धारा प्रवाह संस्कृत के श्लोक सुनाऊं, किसी पर रोब नहीं डालना है, कोई अहंकार नहीं करना है, केवल केवल आपको धारा प्रवाह। ओहो, एक सांस में जैसे सत्संग शुरू होता है तो महाराज एक सांस वहीं विश्राम लेती है जहां 7:45 बजते हैं। तो इसी प्रकार हे प्रभु ऐसे धारा प्रवाह आपको मैं भागवत जी के श्लोक सुनाऊं, विलाप कुसुमांजलि सुनाऊं, आपको मैं श्री श्री भक्ति रसामृत सिंधु सुनाऊं। हे ठाकुर जी मैं आपको उज्ज्वल नीलमणि सुनाऊं। हो हे ठाकुर जी मैं आपको वृंदावन आनंद वृंदावन हो गोपाल चंपू जी सुनाऊं। हे ठाकुर जी विदग्ध माधवम सुनाऊं, आपको ललित माधवम सुनाऊं। हो एवं हे श्री ठाकुर मैं आपको कृष्ण कर्णामृत जी धारा प्रवाह एक सांस में, मुझे रुकने को अच्छा नहीं लगता है, एक सांस में ऐसा आपको गा के सुनाऊं। हो हे ठाकुर, हे ठाकुर आज ये कामना हो गई है। अमीय चाहिए जग जुरई न छाछी। गोस्वामी जी कहते मैं अमृत को चाहता हूँ, जुड़ती मेरे को छाछी नहीं है। छाछ का भी जो घोल है वो नहीं मिलता। क्षमीय सज्जन मोरी डिठाई, मेरी डिठाई को क्षमा कर दो। लेकिन क्या करें भैया, अभिलाषा तो कोई भी कर सकता है, स्वप्न तो कोई भी देख सकता है। आज धारा प्रवाह शब्द ने मेरे को मुग्ध कर दिया है। धारा प्रवाह वो भी संस्कृत। हाय 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 हाय, जय हो जय हो जय हो। कहीं अटकाव नहीं है, कहीं रुकावट नहीं है। ओए होए 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 होए। अस्तु तो श्री श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी के जो 2 भक्त हैं, श्री श्री अभी बताया वो श्री रामचंद्र जी हैं और विद्या निधि या विद्या नारायण हैं। वो दोनों युगल, वो मुगल ने कहा महाराज तुम अपना धर्म परिवर्तन कर लो, वरना ये सब। उनका नहीं प्रभु जी, हम धर्म परिवर्तन तो नहीं करेंगे। उनका तुम्हें जो है वो हाथी से कुचलवा दिया जाएगा, उनका जैसी आपकी इच्छा। उनका हाथी कुचलने के लिए आ रहा है, उनका हम भी वहां कुचलवाने के लिए जा रहे हैं। अब श्री ठाकुर की लीला का कौन कहे। ठाकुर किसी के हृदय को परिवर्तन करने में कितना समय लगे। ओ हो। आज के सत्संग में हमने अद्भुत बात सुनी। कोई हमारे से क्रूरता करता है, कोई हमारे से किसी प्रकार से ऐसा मृत्यु दंड देने का संकल्प रखे हुए है, उसे भगवान से प्रार्थना करो हे प्रभु। यद्यपि उन्होंने प्रार्थना नहीं की, भगवान ने श्री श्री गुरु कृपा से नंद तनुज किंकर ने कहा नरोत्तम दास ठाकुर प्रभु के चरण रज प्रसादेन। भगवान ने ही उनको कहा अरे ये मेरे भक्त के भक्त, इस प्रकार जीवन चला जाएगा। नहीं नहीं, राजा उस मुगल के हृदय में परिवर्तन आ गया। असंभव प्राया, जैसे कोई कहे कि पत्थर पर फूल उगाया, पत्थर पर फल लग गए, ऐसे ही उस मुगल के हृदय में आया अरे ये तो भगवान के जन हैं, मैं इनसे विरोध करके क्या कर रहा हूं। हे भगवान ऐसे ही सबका हृदय परिवर्तन हो जाए, सबका हृदय परिवर्तन हो जाए। ये संसार जो है वो भक्तिमय भावमय आपकी भजनमय, सबके घरों के बाहर लिखा हो भजन स्थली। आए हाय 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 हाय। मेरे को तो मैं अब बता क्या कहूँ, गौर प्रिया जी को अपने घर के बाहर लिखवाना चाहिए मोटे अक्षरों में भजन स्थली। गुरु प्रिया जी को अपने घर के बाहर लिखवाना चाहिए भजन स्थली। और भी जो भजन करते हैं मुझे प्रत्यक्ष अनुभव नहीं है,
ऐसे ऐसे भजन करने वालों को अपने घर के बाहर एक ही शब्द लिखवाना चाहिए, भैया ये कौन सी स्थली है, भजन स्थली है। पहले हम लिखते थे राम निवास, गौर धाम, बहुत सुंदर है। अगर आपने गौर धाम लिखा है तो इससे बढ़िया कुछ नहीं है। लेकिन अगर आपका भजन इतना है कि महाराज हो अत चुक्की हुई है तुझी भजन दी, तो घर के बाहर लिखवाओ भजन स्थली। आय हाय 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 हाय, भजन स्थली, भजन स्थली। रविदास जी अपने घर के बाहर आप लिखवाइए भजन स्थली। नंद तनुज किंकर जी आप भी लिखवाओ भजन स्थली। 3 लाख 2.5 लाख तो एवरेज आप करते ही हो। साल भर पत्नी के लिए 1 लक्ष्य नाम किया, भजन स्थली लिखवाओ अपने घर का नाम। अभी महाराज अभी आप आज हो, अभी पेंटर को बुलाओ, अभी चांदी की, अभी किसी स्टील की प्लेट पर लिखवाओ भजन स्थली। हाय 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 हाय, भजन स्थली। इसमें देर ना करो, क्योंकि ऐसे शब्द बड़े दुर्लभ हैं, बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। भजन स्थली, भजन स्थली। हमारे सत्संग में एक है भजन प्रिया, उनको अपने घर के बाहर लिखवाना चाहिए भजन स्थली, भजन स्थली। हाय 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 हाय, ये मेरे भगवान कैसा नाम मिल गया है। श्री आनुकूल्य से संकल्पा। देखो, शरणागत के 6 धर्मों का पालन करने से हम प्रमुदित हो सकते हैं। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम। ओह, अखंड आनंद में संतरण कर सकते हैं, अवस्थान कर सकते हैं, मात्र 6 शरणागत के आचरण धर्म का पालन करने से। हो, और शरणागति के बिना तो भक्ति नहीं है। भक्ति किसकी करेंगे? कोई कहे मैंने पति की सेवा करनी है, उनका पहले तुम पति को वरण तो करो, पति के शरणागत हो, वो विवाह करो, जो रस्में हैं पूरी करो, और फिर उसके धर्म का निर्वाह करो। अपने आप ही सेवा की सब बातें समझ में आ जाएंगी, अपने आप ही प्रेम हो जाएगा, अपने आप ही समर्पण हो जाएगा, अपने आप ही जीवन सफल हो जाएगा। इसी प्रकार हमारे गुरुदेव तो प्रभु यहाँ तक कहते हैं, कोई किसी के घर में आवाज लगाए, पड़ोस में कोई कहेगा ए भैया तुम कौन हो भाई, तो आपको बताना पड़ेगा मैं वो हूँ, ये मेरे संबंधी हैं, ये मेरे मित्र हैं, ये मेरे परिचित हैं। तो इसी प्रकार हम भगवान का नाम ले रहे हैं, श्रुतियां पूछती हैं भैया ये किसको बुला रहे हो, किसका नाम जप रहे हो, ये कौन है आपके, तो कहना पड़ेगा ये हमारे सर्वेश्वर, ये हमारे जगदीश्वर, ये हमारे परमेश्वर, ये हमारे सर्व इष्ट हैं, हमारे सर्वस्व हैं, हमारे प्राण हैं, हमारे जीवन हैं, हमारा श्वास का चलना इन्हीं के लिए है, इन्हीं की सेवा के लिए है, क्या नहीं है, ये हमारे सर्वस्व हैं। हम जी रहे हैं इनके लिए। अगर हम जीवन में किसी प्रकार से हमें कुछ प्राप्त है तो वो इनकी शरणागति है। भैया हम इनके शरणागत हैं, इसलिए हमारा अधिकार है। शरणागत होने से इन्होंने हमारे समस्त पापों को चुरा लिया है। ओ ब्रजे प्रसिद्धं नवनीत चौरम गोपांगनानां च दुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। उनका तुम्हारे ठाकुर तो माखन चुराते थे, उनका तेरे पास माखन है, नकली भी नहीं है, बाजार से भी तू खरीदता नहीं है, लेकिन गोपी के पास माखन था। देसी गैया का वेद लक्षणा गैया उसने घर रखी थी, गोपी स्वयं उसकी सेवा करती, उसका दूध दोहती, उसे काढ़ करके माखन बिलोती, फिर भगवान की इंतजार करती, तब भगवान माखन चुराते, इंतजार करती। कई जीवन बीत गए इंतजार करते हुए। उनका मेरे पास माखन तो नहीं, उनका तेरे पास क्या है,
उनका मेरे पाप तो पाप है, उनका वो कितने हैं, उनका जन्म जमांतरों के हैं, स्वाय पाप के मैंने किया ही क्या है। जैसे राम और काजी कहने लगा मैंने किया ही क्या है। उनका फिर आप चिंता मत करो, हमारे ठाकुर जी गोपी का तो मन रूपी माखन चुराते हैं, माखन भी चुराते हैं, उनके प्राकृतिक चीर भी चुराकर भावमय चीर प्रदान भी करते हैं। तुम्हारे पास जो है वो अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, तुम्हारे पास जो है वो उसको भी चुरा लेंगे, वो इतने लविंग हैं। हाय 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 हाय। मुझे एक बात बड़ी शर्मा जी की खा गई मेरे को। ओए होए, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ 16108 ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਹੋ, ਕਹਿੰਦਾ 16100 ਰਾਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ ਰਾਜकुमारियां, जिन्हों वो भस्मासुर भौमासुर क्या नाम है वो हर कर ले आया था, जिनसे उसने अत्याचार किया था, दुष्कर्म किया था, क्या क्या यातनाएं नहीं दी थी, कारागार में महाराज पशुओं की तरह बांध कर रखा था। उन्होंने हमारे भगवान से प्रार्थना की, जेलर के कहने से श्री सत्यभामा जी को पत्र लिखा तो भगवान ने सबका उद्धार किया और उनको वरण किया। तुम संसार में एक भी महाराज जो धर्म से ब्याह कर लाए हो उसे भी नहीं निभा पा रहे हो, तो 16,100 का कटाक्ष कर रहे हो। पहले जो ब्याह कर धर्म से लाए हो उसका सर्टिफिकेट ला के दो कि तुम उसका सही निर्वाह कर रहे हो, फिर किसी और को अपनाना वो तुम्हारे बस का नहीं है। हमारे ठाकुर हैं जिन्होंने 16,100 का निर्वाह किया, जो सब प्रकार से दुष्कर्म पीड़िता थी, जो सब प्रकार से पशुओं की दाब से भी बदतर अवस्था में थी, उनको अपनी रानी बनाया। ये हमारे ठाकुर की करुणा है। बात करने से पहले जरा देख तो लो। गोपी का माखन चुराते हैं, उनका उसके पास माखन था, हमारे पास क्या है, उनका स्वाय पाप के। कौन कुकर्म किए नहीं मैंने, श्री गोस्वामी जी कहते हैं प्रभु आप मेरे पापों को हर लीजिए। उनका क्यों महाराज, क्यों भाई, किस लिए हर लाऊं। सदा सदा मैं शरण तिहारी, शरणागत हो जाओ कोई भी कहीं भी किसी भी अवस्था में। भुजा उठाकर कह दे हे नंद नंदन, हे ब्रजेंद्र नंदन, हे राधा रमन मैं आपके शरणागत हूँ, हे राधा रमन मैं आपके शरणागत हूँ। बस भगवान कहते हैं मैं तुम्हें सबे भय से, यम के भय से नहीं, अपने भय से भी, सुदर्शन चक्र के भय से भी मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा, निश्चिंत कर दूंगा। अब तुम्हें कोई भय नहीं भीत कर सकेगा। मात्र एक बार शरणागत हूं ऐसा भुजा उठाकर कहने से एक बार विवाह का बंधन बंधने से पति की जिम्मेवारी हो गई। एक बार शरणागत होने से भगवान हमारे सब पापों तापों को हर लेंगे। अनेक जन्मार्जित पाप चौरम। आगे चलो, पदाश्रिता नाम च समस्त चौरम। ये भैया भगवान ही किसी को अपना किंचन दास बना सकते हैं, किसी को अपनी पराभक्ति दे सकते हैं, किसी के प्रेम के वशीभूत होने का उसे सौभाग्य दे सकते हैं। तो शरणागति होकर भजन करो, शरणागत होकर भजन करो बिना विवाह के। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं परम आराध्य परम परमानिक परम श्रीपाद भगवत पाद श्री भागवत पाद, कोई किसी लड़की का सिर दबाए समाज हाहाकार कर देगा, समाज तिरस्कार करेगा, लेकिन कोई पत्नी का सिर ना दबाए तो समाज तो भी धिक्कार करेगा। अरे महाराज मैं आपकी कथा में आ गया, उनका कोई घर का काम तो नहीं था। परम पौ जी कहते मेरी पत्नी सिर दर्द से करा रही थी, मुझे कहती मेरा सिर दबा दो। मैंने कहा मुझे तो कथा में जाना है। महाराज जी कहते पौ जी कहते हैं तुम क्यों आ गए कथा में, पत्नी का सिर दबाना ही तुम्हारी कथा का तुम्हारे ऊपर प्रभाव और रस पैक होकर मिल जाता।
पत्नी का संबंध होने से सिर ना दबाना पाप है, और संबंध ना होने से सिर दबाना उससे बड़ा अपराध है। इसी प्रकार शरणागत हो गए तो भजन करना धर्म है, प्यार करना आपका अधिकार है, और उस आपके प्यार को स्वीकार करना भगवान का उनका आनंद है। स्वीकार नहीं, आनंद है, आनंद। उस शरणागत के 6 धर्म है। अनुकूल्य से संकल्प, अनुकूल्य। उस 2 शिष्यों ने कहा महाराज कुछ भी हो जाए हम अपने धर्म का त्याग नहीं करेंगे। ओ हो। मुझे बताया किसी ने, कोई अगर धर्म का त्याग करे, मैं झूठ मूठ त्याग कर देता हूं तो उसको कितनी बुरी हालत से गुजरना पड़ता है, मैं तो मुख से नहीं कह सकता हूं। गैया का मांस खिलाते हैं, उसे धर्म से भ्रष्ट कर देते हैं। ओए होए होए होए, ये सोच कर भी आदमी कांप जाता है। ओ हो। अनुकूल्य से संकल्प पर धर्मो भयावह, स्वधर्मे निधनम श्रेया। अपने निज धर्म में मर जाना श्रेष्ठ है। गीता जी में भगवान ने कहा तुम वैश्य हो तो वैश्य धर्म में रहो, ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण धर्म में रहो, शूद्र हो तो शूद्र धर्म में रहो, सब धर्म श्रेष्ठ श्रेष्ठ से श्रेष्ठ ही हैं। लेकिन पर धर्मो भयावह, कोई ब्राह्मण धर्म का त्याग कर दे। ब्राह्मण नस जात दास को कर्म किए। जय हो। अस्तु विधवा नस जात श्रृंगार के बनाए अस्तु। तो पर धर्मो भयावह अनुकूल्य से संकल्प। उन्होंने कहा महाराज जो अनुकूल है वो हमारा संकल्प, और हम त्यागेंगे नहीं। प्रातिकूल्य से वर्जनम, प्रातिकूल्य को किसी भी प्रकार से हम स्वीकार नहीं करेंगे। उनका हाथी के नीचे कुचलवा दिए जाओगे, उनका कुचलना तो है ही, मरना तो है ही है। तो इसी प्रकार से ही क्यों मरे। श्री यज्ञ नागपत्नियां कहती हैं महाराज आप हमें डरा रहे हो कि यार तुम्हारा पति मर रहा है और तुम कुछ नहीं कह रही हो, मुझसे प्रार्थना भी नहीं कर रहे हो। उनका हम क्यों करेंगे, हम पागल हैं, हम मूर्ख हैं। ठीक है महाराज हम नागपत्नियां हैं, लेकिन इतनी अकल तो हमें भी है। अरे वो मरा क्योंकि उसे वो टीबी थी, वो मरा उसे व्यसन था, वो मरा महाराज उसकी दुर्घटना हो गई। वो कैसे मर गया जिसके मस्तक पर आपके चरण हैं। भगवान ने कहा अरे नागपत्नी हो ऐसी तो शास्त्र की गंभीर स्टडी मुझे कहीं और तुम्हारे से ही प्राप्त हुई है, वो कैसे मर गया। और अगर ये कहा दिया जाए कि वो मर गया नाग जिसके मस्तक पर भगवान के चरण थे, तो फिर महाराज क्या होगा। आपसे ज्यादा आपके नाग की कीर्ति का गान होगा। हाय हाय हाय। अरे वो मर गए, वो महाराज ऐसे व्यसनी थे, उनका वो मर गए, उनका जो आपके नाम जापक थे वो मर गए। नहीं, वो धाम चले गए, वो भगवत सेवा में चले गए, उनका लीला में प्रवेश हो गया। ये सब शब्दावली है, लेकिन उसको एक शब्द में कहो, वो भगवत सेवा में चले गए। वो भगवत सेवा में चले गए हैं। वो कहाँ जाएगा, भगवत सेवा में। उससे पूछा जाएगा तुम्हारी रुचि क्या, उनका मेरी रुचि तो भजन करने में है। हे ठाकुर, एक व्यक्ति का, एक मैडम है, उनका थोड़ा स्वास्थ्य बिगड़ा। डॉक्टर साहब ने कहा देखो रिकवर्ड हो गई तो ठीक है, वरना फिर देखो सबके लिए अवस्था में तुम्हें तैयार रहना पड़ेगा। उसने सुन लिया तो वो तो रोने लगी। हाय मैंने अभी ग्रंथ नहीं पढ़े, हाय मैंने अभी भजन नहीं किया, हाय मैंने अपने ठाकुर की सेवा नहीं की, हाय 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 हाय। वो तो तड़पने लगी। भगवान ने उसको जो है ना एक्सटेंशन दे दी। आज भी वो विराजमान। ये बात 10 साल पहली है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हाहाकार मच गई हॉस्पिटल में ही। हाय मैंने तो भजन ही नहीं किया, क्या मुझे अभी जाना पड़ेगा। तो हमसे पूछा जाएगा जहाँ रुचि है, जहाँ मति है वहीं गति है। अरे मैंने तो भजन ही नहीं किया अभी, मैंने तो बिहारी जी को जी भर कर निहारा ही नहीं।
मैंने तो धाम वास करना था, मैंने तो श्री राधा कुंड की परिक्रमाएं करनी थी, मैंने तो गिरिराज जी की परिदक्षिणा करनी थी, मैंने तो गैबर की परिक्रमा करनी थी, मैंने तो प्रेम सरोवर के निकट वास करना था। अरे मैं ब्रज 84 का भ्रमण करना था। हाय 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 हाय, मैंने तो 3 लाख 5 लाख नाम जप करने थे। हाय हाय, मैंने तो धारा प्रवाह संस्कृत सीख कर भागवत जी को गाना था, ठाकुर को सुनाना था। हाय हाय, हे ठाकुर, मुझे अतृप्त को ही महाराज जाना पड़ेगा। नहीं नहीं ठाकुर जी, मुझे अतृप्त को मत जाना पड़े। मैं इसी अवस्था में, इसी शरीर में, इसी अब हालात में आपको गाकर रिझाना चाहता हूँ, संस्कृत में गाना चाहता हूँ। हे मेरे राधा रमन, हे मेरे राधा रमन। तो भगवान कहते, अरे भगवत पार्षदो, ये कौन है? उनका महाराज ये तरह तरह की 100 कामनाएं कर रहा है। उनका कामना का सैंपल क्या है? उनका इसको आपके चरणों में रति है, मति है। भगवान कहते इसे एक्सटेंशन दे दो 10 साल की। उनका 10 साल बाद फिर ये यही कहेगा, उनका 10 साल की और दे देना। 3 एक्सटेंशन तो मेरे पूछे बिना दे देना। अगर 3 के बाद भी इसका प्राण ना तृप्त हो तो फिर मुझे रेफर करना। हाय 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 हाय, ये ध्रुव सत्य है, मिला है, मिला है। मैंने ज्योतिषी को फोन किया, महाराज तुसी कहते सी तुसी 74 से चले जाना है, तो मैंने 74 मान लग गया, मेरी की पोजीशन है। कहना धाम में चले गए, 10 साल की एक्सटेंशन दे बटते पई है। मैंने कहा यार तू अच्छा बोला है, तू तो बड़ी अच्छी गल कर दिया है। अभी मेरी तैयारी नहीं है, मेरे पल्ले कुछ नहीं है। हाँ, चिंता ना कर कहता, तू धाम में जाते ही 10 साल की एक्सटेंशन ते आम ही मिल जाती है। हाय 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 हाय, जय जय राधा रमन। मेरे को 2 बार एक्सटेंशन मिलनी है। अगर मैं 74 में बच गया तो 94 में जाऊंगा। हाय हाय, मेरे को भी सत्संग करते हुए अभी तृप्ति नहीं हुई है। मेरे को गुरुजन कृपा करे, मैं रस शास्त्रों को भी गाऊं। हाय 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 हाय, संस्कृत भी गाऊं, संस्कृत भी बोलूं। ओ हो। तो अनुकूल्य से संकल्प। देखो, अगर हम कहेंगे अनुकूल करेंगे तो मर जाएंगे, भूखों मर जाएंगे। उनका महाराज जब वो दोनों शिष्य हाथी के साथ सामने जा रहे हैं, उनका हाँ महाराज कुचल दो हमें। क्यों? किस बल से? नरोत्तम प्रभु के दासत्व के बल से, और मुख से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के बल से। जब मैं निकुंज मंत्र का संकीर्तन कर रहा हूँ, निकुंज का मैं दासी बनकर अपने चिंतन में हूँ, तो चाहे हाथी कुचले चाहे मृत्यु कुचले, मुझे क्या प्रॉब्लम है? मुझे तो नित्य सेवा में जाना है। हाय हाय हाय, इस समय तो मेरी होश है, मैं चिंतन में हूं, मैं स्मरण में हूं। दोबारा कभी मरूंगा तो पता नहीं कहां जाऊंगा। सभी ने यही कहा है, यही महाराज। हो 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 हो, बहुविधि। जटायु को रघुनाथ जी राम शरीर रखने को कहा, उनका महाराज अब तो आप मेरे सामने हैं, दोबारा अगर ऐसा संयोग बने तो मैं रह सकता हूं। बाली ने भी कहा, भगवान ने कहा ऐसी कोई गारंटी नहीं। उनका फिर महाराज मुझे जाने दीजिए। जय हो राम श्री। देखो, यही भक्ति है जिससे सारे बड़े बड़े विद्वान, मिथिला के विद्वान भी पराजित हो गए। भक्ति शास्त्र सर्वोपरि है। अरे भक्ति शास्त्र कहता है जब मरने से पहले चिंतन भगवान का बना है, जिब्बा पर भगवान का नाम है, राधा रमन हृदय में है, नेत्रों में है, प्राणों में है। अरे क्या बढ़िया बात कही कल रविदास जी आपने। अरे भगवान को क्या पाना है? भगवान तो हृदय में बैठे हैं। उनका फिर हम भजन किस लिए कर रहे हैं? उनका महाराज जो हृदय से प्रकृष्ट जुड़ जाता है, हृदय से लग जाता है, उसको हम झटके से सामने कर देते हैं ताकि उसका दर्शन कर सके। ये भजन झटका है कि हे ठाकुर हृदय में बैठे हुए हमारे सामने आकर हमें अपने श्री दर्शनानंद से धन्य धन्य करो, सेवा आनंद से कृतार्थ करो। आपको हम इसलिए नहीं ढूंढ रहे कि आप कहाँ हो, अरे आप तो हृदय में हो, हम तो झटके से आपको सामने कर रहे हैं। सामने आओ, जरा सामने तो आओ छलिया,
छुप छुप छलने से क्या काम है, यूं चल ना सकेगा परमात्मा। मेरी ऐसा कुछ है। चलो तो हम क्या करते हैं, जरा सामने तो आओ चलिए। जय हो, छलियों का छल मैं हूं, भगवान ने कहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, हृदय में कसकर जमे हुए, हृदय में महाराज लिपटे हुए, हृदय से आश्लेष बद्ध हुए ठाकुर को झटके से, नाम संकीर्तन के झटके से। हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। झटके से, नाम संकीर्तन के झटके से, भाव के झटके से, प्रीति के बल से। जय हो। कल महाराज जी कह रहे थे प्रेम में और अनुराग में फर्क है। प्रेम तो है ही है, लेकिन अनुराग में भगवान में दृढ़ ममत्व हो जाता है। तो उसके अनुराग के झटके से सामने तो आओ। हे प्रभु, हृदय से लगे हुए दिख नहीं रहे हो और मेरा विरह बढ़ा जा रहा है। जब मुझे पता चला, कहो कहां जहां प्रभु नहीं। तो भगवान कहते हैं मन चित अहमिति बिसराई, परम प्रेम पूरित मिले दो भाई। श्री प्रेम मूर्ति भरत और श्री रस की पारावार राम जी जब मिले हैं, तो मन चित अहमिति बिसराई। अस्तु तो अनुकूल्य से संकल्पा। मैं, कोई कहे मुझे आनंद नहीं है, मैं ही कहता हूं मुझे आनंद नहीं है। जबकि प्रत्येक भक्त को मुदित प्रमुदित रहना चाहिए, नाचना चाहिए। प्रत्येक भक्त के पांवों में नृत्य होना चाहिए, वाणी में संगीत होना चाहिए। उनका नहीं है, उनका अभी भी हमारा मन चिंतित है, हमको स्वपन ऊल जलूल आते हैं। उनका सीधा सा मतलब है आप शरणागति नहीं हो। अरे बींजा ही नहीं पहिया, ब्याह के बींजा ही नहीं पहिया, पता ही नहीं, समझा ही नहीं अपने धर्म को। तो क्या करे, अनुकूल्य से संकल्पा, अनुकूल्य से प्रातिकूल्य से वर्जनम, रक्षिष्यति विश्वासो। वो मौनमत हाथी, मतवाला हाथी भी उसको वापस बुला लिया। क्या, उस मुगल को जिसके जीवन में कभी दया कभी आई नहीं है। ये भगवान की लीला है। रक्षिष्यति विश्वासो, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, न्यायम वा विपरीतम वा पंचयते तस्य हेतवा। अगर ये नहीं मान रहा है तो सीधा सा मतलब है इसमें ठाकुर जी की कोई लीला है। हमारे परम आराध्य गुरुदेव प्रभु कहते हैं, जटायु रामन से लड़ा, प्राण तक वो लड़ा, आखिर उसने अपने प्राण देने संभव है, यही उपाय है, छोड़ दिया। और जब रघुनाथ जी आए तो उसने इसीलिए जीवित था कि रघुनाथ जी को समाचार दे दूं। उसने रघुनाथ जी को बड़े दृढ़ नेत्रों से, बड़े प्रकृष्ट नेत्रों से, बड़ा दृढ़ता से देखा। राम जी ने कहा, जटायु मेरे को क्यों देख रहे हो मेरे पिताजी?
उनका राम, मैं रावण को नहीं जीत सका, नहीं नहीं, मैं सीता को नहीं बचा सका, नहीं नहीं नहीं, मैं आपकी लीला नहीं रोक सकता, मैं आपकी लीला को नहीं रोक सका, नहीं रोक सकता था। ये हमारे परम आराध्य गुरुदेव प्रभु की कोटेशन है। जटायु ने कहा, कोई कहे महाराज तुम मुकाबला नहीं कर सके, तुम रावण को नहीं हरा सके, उनका नहीं, मैं आपकी लीला के सामने नतमस्तक हो गया। मैंने कहा नहीं, ये जो हो रहा है ये राम जी की लीला है और तुम लीला को रोक नहीं सकते जटायु। अरे अपने परम आराध्य गुरुदेव परंपरा को करोड़ बार प्रणाम तो कर लो, कृतज्ञ तो हो जाओ अपने ठाकुर के माता पिता के, जिन्होंने हमको इस परंपरा में दीक्षित किया है। हे प्रभु, मैं आपकी लीला को थोड़ी रोक सकता था, कोशिश तो मैंने की, फिर मैंने देख लिया ये आपकी लीला है, ये आपकी इच्छा है, आप कुछ और करना चाहते हो तो आनुकूल्य से संकल्प। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, नहीं नहीं, आनुकूल्य से संकल्प, प्रातिकूल्य से वर्जनम। अगर हम भगवान के अनुकूल न होने से नहीं खाएंगे, नहीं कुछ करेंगे, हेरा फेरी नहीं करेंगे व्यापार में, शुक्राचार्य जी ने कह दिया जीविका जाते हुए, प्राण जाते हुए झूठ बोलना पाप नहीं है। उनका पाप नहीं है तो दंड मिलेगा कि नहीं? उनका दंड तो मिलेगा। अब बताओ, युधिष्ठिर ने भगवान के कहने से झूठ बोला, लेकिन वो दंड तो उनको मिला, नरक का दर्शन उनको करना पड़ा। तो शुक्राचार्य ने ये नहीं कहा कि झूठ बोलने से महाराज तुम्हें दंड नहीं मिलेगा। अस्तु तो श्री श्री, क्या बढ़िया है, आनुकूल्य से संकल्पा, रक्षिष्यति विश्वासो, विश्वास रखो कि अगर आप भगवान के अनुकूल ही चल रहे हो तो भगवान आपकी रक्षा करेंगे। आश्रय में झूठ का रखूं और मैं रखूं, भगवान मेरी रक्षा करेंगे। हे बेईमानी तेरा ही आसरा, हे भगवान मुझे बचाओ। भगवान कहते भैया तुमने आश्रय जिसका रखा वही तुम्हें बचाएगा। रक्षिष्यति इति विश्वासो, ये विश्वास रखो। कबहु कबिगरत नास, आज तो उदाहरण देकर गदगद कर दिया नरोत्तम जी के दो शिष्यों ने कि महाराज हम जा रहे हैं हाथी के पास, ले हमें कुचल ले, क्योंकि हम अनुकूल हैं, हम धर्म नहीं त्यागेंगे, ये हमारा अनुकूल संकल्प है, अनुकूल्य से संकल्पा। और तीसरा है रक्षिष्यति विश्वासो, और भगवान ने रक्षा किया। ये रक्षा भगवान कर सकते हैं, उनका क्या लगता है? एक सेकंड में महाराज मुगल का, रोस महाराज यवन का, मुसलमान का मन फेर दिया। जो असंभव है बिना कृष्ण के संभव नहीं है। गोपत्रित्व वर्णम तथा, अगर पुकारना है तो भगवान को पुकारो। सुर कहे श्याम सुनो, शरण में तिहारे, अब की बेर पार करो हे नंद के दुलारे। हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। गोपत्रित्व वर्णम तथा, कोई नहीं बचाएगा, कोई नहीं बचाएगा। ये स्वयं ही भयभीत है सारे, सभी स्वयं अपनी सुरक्षा के लिए निश्चिंत नहीं है। रक्षा करने वाले केवल गोविंद हैं, केवल 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 गोविंद है, नारायण है, श्री रघुनंदन है, गौर हरि है। श्री चैतन्य चरितामृत में बड़ी अद्भुत लीला लिखी है। वाणीनाथ, उन्होंने किसी प्रकार से राजा प्रताप रुद्र का कुछ पेमेंट देना था,
तो वो दे ना सके, तो उन्होंने प्रतापरुद्र के बेटे पुरुषोत्तम को कहा आप हमारे घोड़े ले लीजिए। पुरुषोत्तम के सैनिकों ने घोड़ों का मूल्य बहुत कम लगाया। तो वाणीनाथ ने कहा महाराज ये घोड़े तुम्हारी तरह हिनहिनाते नहीं है, तुम्हारी तरह मूड़ी नहीं घुमाते। राजा प्रतापरुद्र के बेटे पुरुषोत्तम को गुस्सा आ गया। उन्होंने प्रतापरुद्र को कहा महाराज ये हमारा धन नहीं लौटाना चाहते, बिल्कुल डिफॉल्टर हैं। तो प्रतापरुद्र ने कहा इनको फांसी पर चढ़ा दो, चांग पर चढ़ा दो। गुदा में महाराज चांग वो शूल चढ़ा, शूल पर गुदा से बिठा दिया जाता है, जिससे कि वो शूल सारे शरीर में व्याप्त जाता है। तो वाणीनाथ उस समय हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब उनकी गिनती कैसे पूरी हो, वो अपने ना पोटों पर 16 माला कर लेते, 16 बार 10 बार 20 बार। तो अपने शरीर पर, अपने छाती पर एक अपने नाखून से अंक लिख देते कि बाद में मैं गिनती कर लूंगा, गोलोक जाके करूं या इस लोक में जाकर करूं। इतने में ही किसी ने जाकर प्रतापरुद्र को कहा ये महाप्रभु जी का कृपा पात्र परिवार है। अरे राजा ने कहा अरे क्या हो गया, जल्दी जल्दी जल्दी। वाणीनाथ को मुक्त ही नहीं किया, कर से ऋण से मुक्त भी किया और चरणों में प्रणाम भी किया। अगर मैं किसी प्रकार से ऐसा कर देता तो महाप्रभु जी की कृपा से मैं वंचित हो जाता। नहीं 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 नहीं। महाप्रभु जी को भक्तों ने कहा प्रभु आपकी कृपा से वाणीनाथ का जीवन बच गया। महाप्रभु जी ने कहा वाणीनाथ जब चांग पर चढ़ाए जाने के लिए जा रहे थे तब वो क्या कर रहे थे? उनका तब वो कर रहे थे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मानस जी की एक चौपाई मुझे भी भूल जाती है, नहीं भूलनी चाहिए। के हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। भजन करो, भगवान को पियो, भगवान को अपने भाव से प्रेम से उनके आनंद सिंधु का पान करो या उनका स्मरण करो। वृथा खेदय से बाले अहो चिंता तुरो, कथम श्री कृष्ण चरणाम भोजन स्मर दुखम गमिष्यति। श्री कृष्ण चरणाम भोजन स्मर दुखम गमिष्यति। द्रौपदी च परित्राता येन कौरव कश्मलात्, पालिता गोप सुंदर्य सा कृष्ण क्वापि नो गतः। हाय 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 हाय। मेरे राधा रमन आपकी जय हो, वृंदावन धाम रजरानी आपकी जय हो, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय हो, चारों संप्रदाय की जय हो, चारों धाम की जय हो, अपने अपने गुरु परंपरा की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो, वैष्णव रक्षक चक्र सुदर्शन की जय हो, परम विजय ते हरि नाम संकीर्तन की जय हो। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय हो। अस्तु। तो श्री वाणीनाथ हरि नाम कर रहे थे। गौर हरि ने कृपा किया कि तुम मुझे कहो कि मैं राजा से कहूं, ये अनुकूल नहीं लगता है। जे सेवक सु साहिब ही संकोची, निज हित चाहि तासु मति पोची। जीवन में एक काम ना करना, किसी को संकोच में नहीं डालना, वो बात नहीं कहना जो वो कर तो सकता हो लेकिन उसमें उसे संकोच हो। श्री श्री सार्वभौम विद्या वाचस्पति के लिए
एक चोर की पत्नी ने, डाकू की पत्नी ने कहा, महाराज वो आपका शिष्य है, जज जिसने मेरे बेटे को फैसला सुनाना है, आप उसे कहो। उनका नहीं, मैं उसे नहीं कहूंगा। हाँ, तुम्हें उपाय बता सकता हूं, 3 लाख नाम रोज अगर करो तो तुम्हारी फांसी तो रिहाई में बदल जाएगी। ऐसा ही हुआ। गुरुजनों से किसी को कहलवाकर गुरुजनों को संकोच में मत डालो, क्योंकि जब हम किसी से कहते हैं तो प्रतिष्ठा की हानि होती है। महाराज, लेकिन मैं क्या करूं। तजे राम जय बचनन लागी, तन परिहरे हूं प्रेम पन लागी। हे श्री गुरुदेव, हे श्री प्रेम मूर्ति भरत, जिन मेरे पिता ने मुझे त्याग दिया वचनों के लिए, तन छोड़ दिया अपने राम के लिए, तन परिहरे हो प्रेम पन लागी, तासु वचन बेटत मन सोचू। बस यही राम जी का निर्णय था जो भरतलाल जी को सब कुछ समझा दिया। तासु वचन बेटत मन सोचू, तेहि ते अधिक तुम्हार संकोचू। ये चौपाई, हाय 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 हाय। अगर जीवन में शालीन बनना चाहते हैं, जीवन में प्योर श्योर बनना चाहते हैं, जीवन में जेंटलमैन बनना चाहते हैं, तो इस चौपाई का संपुट लगाकर एक तो हफ्ता भर पाठ कर ही लेना चाहिए। तजे राम जय वचनन लागी, तन परिहरेउ प्रेम पन लागी, तासु वचन में तत मन सोचू, तेहि ते अधिक तुम्हार संकोचू। जे सेवक सुसाहिब ही संकोची, निज हित चहि तासु मति पोची। सबसे सेवक धर्म कठोरा, श्री श्री अनुकूल्य से संकल्पा। जब हम शास्त्र के, गुरुजनों के, भगवान के अनुकूल चलते हैं तो हमें अधिकार है कि भगवान रक्षा करेंगे, ऐसा विश्वास रखें। और गोपत्रित्वे वर्णम, तथा भगवान को पुकारें। आत्म निक्षेप कारपन्ने, हमारी बेसिक क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए। सब संपत्ति रघुपति के आही। बेस क्वालिफिकेशन क्या है हमारी शरणागत की। जब आपकी पत्नी आपको वरण किया, आपकी कन्या ने आपको वरण किया, तो उसने सब कुछ, दहेज का मतलब क्या है, अपने जितनी बिलोंगिंग्स है, माता पिता की भी जो ममता है, जो उनके साथ उनका चाव है, वो भी वो आपको समर्पित कर दिया। हमारे गुरुदेव तो यहाँ तक कहते हैं, भैया तुम अपनी पत्नी पर रोब छांटते हो, तुम्हारी दी हुई घड़ी चमकती है, लेकिन उसका समर्पण तुम्हें नहीं सूझता, दिखता है, जो हो नहीं सकता। उसने अपना सर्वस्व तुम्हें समर्पण किया है। अब आपका धर्म है उसकी सर्वतो भावन रक्षा करना। पति का मतलब पहरेदार, उसकी खुशी का, उसकी शांति का पहरेदार। भगवान भी ऐसे ही करते हैं। अब कोई महाराज अपना लाया हुआ दहेज, अपनी लाई हुई कोई ना कोई क्वालिफिकेशन अपने पास दबा के रखे, सब कुछ ठीक ही ठीक है, लेकिन भगवान कहते हैं मैनू साहब किताब नहीं आंदे, सारा द्यो तो सारा लवो। रविदास जी बताते हैं फुल समर्पण और फुल अचीवमेंट, सब कुछ आपकी पत्नी ने आपको दे दिया। तड़को किन्ने पैसे कने उन्होंने पता होगा। इन्हों को हिसाब किताब अगर मैंने जो चाहिए होंगे मैं ले लेनी, मैं दे देंगे। तंग तो नहीं करते, कहते कई बार इन्हों का मन च मौज आती, 2 बारी कुआ भी देंगे, लेकिन दे देंगे, मैंने ना नहीं करते।
कभी इन्होंने मन च शरारत आती, नहीं नहीं मैं नहीं देने, लेकिन फिर कहते आप ही कहते, मैं फिर कहनी मैं मंगने ही नहीं, फिर कहते अच्छा नहीं ला लेना, तू गुना नाराज ना हो, मैं तेन महंगे ही करना, फिर सब कुछ तेरा ही है। अरे फुल समर्पण किया है आपकी पत्नी ने, अगर आपको आपकी पत्नी को पता चले, एक व्यक्ति का जो है ना वो हाथ टाइट हो गया, उसने अपनी पत्नी से पूछा, अब मेरा का थोड़ा सा हाथ बड़ा टाइट है, तुम्हारे पास कुछ है? तो उसने कहा हाँ। कितने है? उनका मेरे पेकियां बोल, उनका है। तो उसने महाराज पेकिया कीता फोन सौरिया भी, आपको आपके पास मेरी पत्नी का है? उनका हाँ है। उनका कितना? उनका इतना। उनका अच्छा। पत्नी से कहा आप इसे बुला लीजिए, मुझे दे दो इस समय, मैं बाद में ब्याज आपको चुका दूंगा। पैसा आपका ही है, ब्याज के साथ आपको चुका दूंगा, इस समय मुझे जरूरत है, मैं बैंक से जो लोन ले लूं तो आपसे लोन ले लेता हूं, मेरे छाती में जमा रहेगा, ये मेरी पत्नी का उधार मेरे पास जमा है। अब बताओ, अगर आप शालीनता से बात करोगे तो कौन सी पत्नी नहीं दे देगी? इसलिए भगवान भी पूछते हैं कुछ है? उनका हाँ। उनका कितने है? उनका महाराज चोरी नंबर 2 ਦਾ रखिया होया है, बाकी ते किताबा जा जाना सी, मैं चोरी रख लेता है। भगवान कहते इसी ने तो काम रोका हुआ है। आत्मनिक्षेप श्री प्रेम मूर्ति भरत की बेसिक क्वालिफिकेशन है, बेसिक योग्यता है। सब संपत्ति रघुपति के आही, जो बिनु जतन चलो तजिताही, तो परिणाम न मोरी भलाई, पाप शिरोमणि साई दुहाई। ये प्रेम मूर्ति निजांगम अपि यांगोप्यो ममेति समुपासते ताभ्या परम न मे पार्थ, निगूढ़ प्रेम भाजनम सहाया गुरुवा भुजिष्या शिष्या बांधव स्त्रिय सत्यम वदामि ते पार्थ गोप्य किम में भवन्ति न। गोपियों तो अपने देह को भी भगवान का ही मानकर उसकी संभाल, उसकी सज्जा, उसका सब प्रकार से भरती की बेसिक क्वालिफिकेशन है। आत्मनिक्षेप कार्पण्य, कार्पण्य का मतलब रोज भगवान को काकू वाणी में हम पतित तुम पतित पावन सुने, हरि हम पतित पावन सुने, मैं पतित तुम पतित पावन दो बानक बने, सुनारी मैंने निर्बल के बलराम। रोज भगवान को प्रार्थना विज्ञप्ति ज्ञापित करना। त्वास्मिति वदनम वाचा तथैव मनसा विदंत स्थानमाश्रित स्तनवा मोदते शरणागतः। उस प्रकार त्वास्मिति वदनम, तिलक गले में कंठी माला, हाथ में माला झोली, वाचा मुख में पठन भागवतम शनै शनै हरे कृष्ण, वाचा तथैव मनसा विदन, मैं शरणागत हूँ। अपनी पत्नी से पूछो तुम क्या सोचती हो, तुम्हारे हृदय में क्या स्वाभिमान है, तुम्हारे जीवन का आधार क्या है? उनका मैं स्कूल की वधू हूँ, मैं घर की रानी हूँ, उनका बिल्कुल रानी हूँ। उनका तुम इसका रस लेती हो, उनका बिल्कुल लेती हो। लेकिन अरे मैं तो नहीं रस लेता हूं कि मैं इतने बड़े ठाकुर का शरणागत हूं, उनका अपना हूं। त्वास्मिति वदनम वाचा तथैव मनसा विदंत स्थानमाश्रित स्तनवा। ससुराल रहो और कितनी देर रहोगे पेके, और कितनी देर रहोगे पेके, अब तो गौना हो जाना चाहिए। ससुराल है वृंदावन, ससुराल है वृंदावन। त्वास्मिति वदनम वाचा तथैव मनसा विदंत स्थानमाश्रित स्तनवा मोदते शरणम।
वो पैसे जोड़े, कहता मेरे को इन्नी एफडी हैगी, इन्ने तो मेरे को कैश ही है सी, जो 2000 का नोट बंद होया ना, मेरे को 2 करोड़ रुपया हैगा सी। एक वैष्णव ने मुझे कहा अच्छा, लेकिन उन्होंने तो वृंदावन में जगह बना ली है, तो घर में पैसे बढ़ रहे हैं, तो क्या वृंदावन में एक जायदाद नहीं बना सकते? वो कहना बच्चा ने नहीं मनना। कहा दो हुई है यार, कहने बच्चे कहने जो तो जाना नहीं थे एवं ही जड़ा करी, असी नहीं हो जे काम करने। अच्छा प्रभु जी, हे मेरे परमात्मा, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रविनंदिनी दासी जी की, श्री श्री रविनंदिनी दासी जी की जय हो।